चलिए हम जनरल स्टडीज़ RO टेस्ट संख्या 4 देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, तेल का एक बैरल, ठीक है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131, 159, 179, 201। तो ये RO में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा 159 लीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बैरोमीटर, फेदोमीटर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, फेदोमीटर। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता जो है, ठीक है, क्या मापा जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता का मापन किया जाता है। एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एमीटर से क्या क्या किया जाता है? विद्युत धारा का जो मान होता है वो एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। और बैरोमीटर से आप सभी को पता है कि वायुदाब मापने का यंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्यों ठंडा लगता है? तो सही ऑप्शन क्या है? लकड़ी की तुलना में लोहा का अच्छा चालक है। ठीक है, लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? 28, 287, 288, 282। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा 288 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया है, यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुभूमि। ठीक है, और जलीय जो पौधे होते हैं उन्हें जलोदभूमि कहते हैं, और जो मरुभूमि पाए जाते हैं उन्हें हम मरोदभूमि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? यहाँ पर कह रहा मछली नहीं है, तो ऑप्शन ए स्टारफिश मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है, स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था? तो ट्राइएसिक के काल में। ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा, ट्राइएसिक के काल में स्तनधारियों का उद्भव काल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकाओं सेल ऑर्गेनल्स में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जल का या राइबोसोम, यानी कि अंतःप्रद्रवी जल का कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस से शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर अग्नाशय की खराबी हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन बी इंसुलिन और ग्लूकेगन नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकोगेन नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पेसमेकर, ठीक है, पेसमेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसे नोट्स, SA नोट्स को पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन यहाँ पर समाप्त हो जाता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, तारे अपनी, ठीक है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अपक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 1 2 3 है, 1 4 है, 2 और 4 है। तो देखिए इसमें जो है नाभिकीय संलयन से होता है, ठीक है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, दूसरा होता है गुरुत्वीय संकुचन से, लेकिन तीसरा और चौथा नहीं होता है। तो ये तीसरा और चौथा नहीं होगा, तो यानी कि 1 और 2, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सतह से, ठीक है, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, त्रिशूल है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, फिजिकल और नेटवर्क, ठीक है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? तो डाटा लिंक लेयर पाई जाती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 111। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए, बैल, हाथी, गैंडा। तो उपरोक्त में से किस पशु या किन पशुओं की आकृति या आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं। यहाँ पे फिर आपकी कुछ जो है वो दिए हैं, आपके ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन में देखिएगा केवल 1 और केवल 1 2 2 3, केवल 1 2 3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बैल भी पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं, गैंडा भी सिंधु मुद्राओं पर पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोद्रा JP जोशी, धौलावीरा BK थापड़। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हड़प्पा तो सुमेलित है, यह दयाराम साहनी ने खोज किया था। लोथल का जो उत्खनन हुआ था SR राव के नेतृत्व में हुआ था, और सुरकोद्रा JP जोशी ने करवाया था। लेकिन जो धौलावीरा है वो BK थापड़ ने नहीं करवाया था, धौलावीरा को भी JP जोशी ने करवाया था। इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र के आप सभी जानते होंगे, गायत्री मंत्र के से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो आप सभी को पता है, इसमें हमें नहीं लगता डाउट होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया, ठीक है, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर वैदिक है ना, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो विधेय माधव को जाता है। 22वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते चलेंगे हम, आजीवक, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? मक्खली गोशाल, ठीक है, मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र पर हुआ है? तो प्रथम उपदेश का, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश में। अगला देखिए, अशोक के अभिलेखों की रचना कितनी लिपियों का हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो आप कौन सा होगा? आप लोग खुद ही इसमें जो है सोच के बताइए कि कितने लिपियों में होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, ठीक है। क्यों? क्यों देखिए, इसमें अशोक की लिपि में कौन कौन है? ब्राह्मी लिपि भी है, ठीक है, कौन कौन लिपि? ब्राह्मी लिपि भी है, खरोष्टी भी, यूनानी भी और अरमाइक लिपि है, ये चारों लिपि पाए जाते हैं। अब इसमें आपको बता दें कैसे, जैसे अशोक का एक शहबाज गढ़ी होगा, आप नाम सुने होंगे, शहबाज गढ़ी, ठीक है, शहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, शहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि का है, ठीक है। और तक्षशिला से जो अभिलेख मिला वो अरमाइक लिपि में लिखा गया एक लेख है, जिसे हम भग्न अभिलेख कहते हैं। क्या? भग्न अभिलेख, ठीक है। अब कंधार के पास एक सर ए कुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख है। और काबुल नदी के दाएं किनारे पर लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो बाकी जो और शेष अभिलेख है वो सभी ब्राह्मी लिपि में पाए गए, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 4 अभिलेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। 26 है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय या सहायता दिया था? तो किसने दिया था? आप लोग खुद सोचिए। तो वाकटक ने दिया था। कौन दिया था? वाकटक ने दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का वाकटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्न में से किसको हजार दिनारी की पदवी दी गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मलिक काफूर को, ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? किसने किया था? नसीरुद्दीन कुबाजा, ठीक है। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ताजुद्दीन यलदौज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ताजुद्दीन यलदौज ने पंजाब की तरफ से कुतुबुद्दीन के साथ संघर्ष किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल साम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है यहाँ पे बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते चलिए, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पे सिकंदर लोदी है, यहाँ पर हुमायूं है, यहाँ पर अकबर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। चलिए अगला देख लीजिए, शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ शाहजहाँ का हाल के पूछा गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पीटर मुंडी जो है वो यूरोपीय था, वो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नाना साहब कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी, तात्या टोपे मध्य भारत, कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश। कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा? आप लोग इसमें खुद चूज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाना साहब कानपुर ये सही है, लक्ष्मीबाई झांसी ये भी सही, तात्या टोपे मध्य भारत ये भी सही, कुंवर सिंह जो है उत्तर प्रदेश से नहीं, वो बिहार से थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ये जोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए, यहाँ मुंडा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? बिरसा मुंडा था, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? मालाबार में हुआ था, मालाबार केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालाबाई ने किस लिए संघर्ष किया था? कम आयु की हिंदू लड़कियों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, HB डिरोजियो के समय कौन से एंग्लो इंडियन आंदोलन बंगाल में हुआ था? तो यंग बंगाल आंदोलन हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय पूछ रहा है यहाँ पर, प्रथम अध्यक्ष नहीं पूछ रहा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगर ऑप्शन सी पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यही बात करता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय नहीं पूछता है तो प्रथम महिला पूछता है तो एनी पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38वां देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर चल जाएगा औपनिवेशिक स्वायत्तता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन करना है। यहाँ पर अपने भारत दिया गया है, यहाँ अनुशीलन समिति दिया है, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन दिया है। ठीक है, बाकी इधर कूट में दे रखा है, कूट इधर दे रखा है, देखिए तो कूट में हमें यहाँ चूज करना है, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 है, 2 3 4 है, 1 2 4 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 1 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए, यहाँ पे है किस अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर से जाएगा, कराची अधिवेशन 1943 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर एल्बर्ट विल विवाद से संबंधित है। ठीक है, एल्बर्ट विल विवाद से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एल्बर्ट विल विवाद, ठीक है, एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 42वां क्वेश्चन नंबर देखिएगा, वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध क्षेत्र था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, अगला देखिए 43 है, मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च या दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है? तो सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स, ठीक है, प्रिवी पर्स किससे संबंधित है? तो पूर्व राजा से संबंधित था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन बी पूर्व राजा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए, 45 का, 1946 में बनी अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि विभाग था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंट से। तो ये बार बार क्वेश्चन में पुटअप किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते रहिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार, ठीक है, यहाँ फंडामेंटल राइट पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभु तो है, धर्मनिरपेक्ष भी, प्रजातांत्रिक भी, लेकिन संघी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि संघी जो है ये शब्द प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो किससे संबंध है? धर्म की स्वतंत्रता से। क्यों? क्योंकि 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का उपबंध करता है, ठीक है, प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश, याडूब संधि असम, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, वर्ष 1966 गुजरात का राज्य बनना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर ये सुमेल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेल नहीं है, गुजरात का राज्य बनना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, यहाँ पर 51वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से सही है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत ऊपर में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद इसमें जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, अगला है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, किसके तहत प्राप्त है? तो मूल अधिकार के प्राप्त है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, मूल अधिकार के तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते चलिए, यहाँ पर भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधायी कानूनों के न्यायिक पुनर्विलेखन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 करता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, अगला यहाँ पे देखते चलिए, अगला है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये कथन गलत है, यही कथन सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, क्वेश्चन है इधर संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर देखिए निर्वाचित प्रतिनिधि, वंशानुगत व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें आंसर जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? इनमें से कोई भी है, कोई भी नहीं मत समझना, यहाँ पे इनमें से कोई भी बन सकता है। क्यों? जैसे देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में तो निर्वाचित प्रतिनिधि ही संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष होता है। अब आप चले जाइए क्या नाम है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन चले जाइए या यूनाइटेड किंगडम चले जाइए, अब वहाँ पे बताइए वहाँ पे जो व्यक्ति राजाध्यक्ष होता है कैसा होता है? क्योंकि वहाँ तो पार्लियामेंट सरकार है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ
कैसे वंशानुगत व्यक्ति होता है, तो इसलिए ये भी है और मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पे भारतीय संघवाद बल देता है, किस पर बल देता है? राष्ट्र की एकता पर बल देता है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सब पहला है संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाए गए विनियोजित किए गए कर स्टाम्प शुल्क, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है केंद्र राज्य द्वारा लगाए गए और उगाए गए किंतु राज्यों को समुन्देशित किए गए कर, रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर कर, बिल्कुल ये भी कथन सही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऊपर में कौन से सही सुमिलित है, यहाँ पूछ रहा है सही सुमिलित है, दोनों कथन सही सुमिलित हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री और उपयुक्त किसी का नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी का नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है संसद का दायित्व होता है, संसद पे इस पर जो है संसद का नियंत्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते रहिए। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है भारत की किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं पर परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा देखिए कथन, भारत की किसी वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल राष्ट्रपति की सभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में पारित करना आवश्यक है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है हमें? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो सही कौन सा है? केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला है किसी देश की आर्थिक समृद्धि, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका क्या? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है। क्या है? 60 का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला क्या कह रहा है? अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। अभी कथन दिया है, अब कथन ये है, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। कारण 8 दिया गया है, शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है और उसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पे कथन और दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? अगला क्वेश्चन देखिए 62, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे क्या है? वसूली कीमतों के नाम पर की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, वसूली कीमतों के नाम पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते रहिए 63, बैंक दर का तात्पर्य है कि उस ब्याज की दर से, ठीक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बैंक दर का जो तात्पर्य है उस ब्याज की दर से जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक भी करते रहिए ताकि हम भी आपको और वीडियो बनाते रहें, ऐसे बनाते रहें वीडियो और वीडियो अपलोड करते रहें, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इनसाइडर, ठीक है। इनसाइड ट्रेडिंग से संबंधित है, शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, करोड़पड़ से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। आप लोग खुद बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? घुड़दौड़ तो हो नहीं सकता, करोड़पड़ हो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो नहीं सकता, तो सही क्या? शेयर बाजार से, ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। समावेशी समृद्धि, ठीक है। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आधा संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ये तीनों आवश्यक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। यहाँ पे आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है किसकी वजह से होता है? किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है। O2 की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। योजना में कोर सेक्टर का, ठीक है, कोर सेक्टर का क्या कार्य है? तो कोर सेक्टर का है लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते चलिए। 68 है, भारत सरकार की कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो सही आंसर 2011-12 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते चलिए। 69 है, 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो 2001 से 2011 के मध्य रही है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सभी को पता है, आंख मूंद कर इसमें लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए।
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर, यहाँ पर देखिए साक्षरता दर सर्वाधिक, अगर हम ओवरऑल टोटल की बात करें तो केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से चलना है तो ऑप्शन में यहाँ पर सी से हो जाएगा, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में देखते रहिए। यहाँ पुदुचेरी है, दिल्ली है और यहाँ पे चंडीगढ़ लक्षद्वीप है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा पुदुचेरी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। 74 है यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्या बोल रहा है? 2011, ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना से सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों से किसको दर्शित करती है? तो मुंबई और दिल्ली को, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेश में कौन सबसे कम नगरीकृत है? तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है सबसे कम नगरीकृत है। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। यहाँ पर विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर 1985, 1989, 1991, 1994। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में विश्व पर्यावरण सुविधा आरंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर है न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नितल क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा, नितल क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषित करता है? तो हाइड्रोजन, सभी को पता है हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन डी, ओजोन परत में छेद क्लोरीकृत हाइड्रोकार्बन यौगिक की तरह आता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली वहां पे करंट अफेयर से संबंधित कुछ जो है टॉपिक डाले जाते हैं, डेली डाले जाते हैं। और दोस्तों हाँ, एक क्वेश्चन डेली आपको पूछे जाते हैं, आप कम्युनिटी पे जाके एक क्वेश्चन का डेली जो है आप आंसर जरूर देने की कोशिश करते चलिएगा। ठीक है, डेली जो है एक क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है, और उसको जो है अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो डिटेल में जाने के लिए आपको जीएस पॉइंट आशीष टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। वो जो है करंट अफेयर का जो है डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 81 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008, 2012 या 2015? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2008, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1992 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, ऊर्जा का अक्षय स्रोत क्या है? सूर्य है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूरस्थ यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी पटकाई, अराकान योमा, अकाई पर्वत श्रेणी या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उक्त कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा उक्त कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है भारत और म्यांमार के बीच जो 3 पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसमें से है एक अराकान योमा तो पाया जाता है, लेकिन पटकाई और खांसी नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नागा पाई जाती है, नागा चीन और लुसाई, जिसे मिजो पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? और ये जो दोनों खांसी पटकाई है ये सब मेघालय में फैला हुआ है। ठीक है, भारत म्यांमार की सीमा पे नहीं फैला हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। यहाँ पे लिखा है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्राहक क्षेत्र है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, गोदावरी का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 16 वन का संबंध, ठीक है, 16 वन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाएगा, दक्षिण प्रायद्वीप पहाड़ियों से 16 वन का संबंध है। बस समझ में आ रही? नहीं आ रही? नहीं आ रहा तो वापस हम क्वेश्चन पे बताते चले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िए। सूची 1 है, इधर सूची 2 है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट से हमें उसी को उत्तर चुनना है। इधर लॉ एस्क दिया है, इधर राज दिया है। जैसे बादाम पहाड़ियाँ हैं, इधर झारखंड है, डल्ली, राजारा, कुद्रेमुख, नोवा मुंडी। अब आप लोग इसमें ये काम कीजिए ना, जैसे कि कुछ जो है यहाँ से ऑप्शन से भी जो है सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुद्रेमुख है, तो कुद्रेमुख जैसे नाम से भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो है साउथ में होगा। तो साउथ का मतलब हम चलते हैं साउथ में एक ही स्टेट है यहाँ पर। कौन सा स्टेट है वो? साउथ का यहाँ पर आपका 4 है, कर्नाटक है, यानी कि सी का 4। अब यहाँ पर मिलान कर लीजिए कि सी का कौन सा 4 है। तो यहाँ पे देखिए सी का एक जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है, एक ऑप्शन डी में दिख रहा है, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है कुद्रेमुख। यानी कि सी में देखिए एक 3 दिख रहा है, एक में सी में 2 दिख रहा है। अब हमें क्या करना है? ए और बी से कोई संबंध नहीं रखनी है, हमें रखनी किससे? सी और डी से संबंध रखनी है। अब चलिए जो इसमें और समझ में आ रहा हो, जैसे कि डल्ला राजहारा नहीं समझ में आ रहा। चलो नोवा मुंडी तो समझ में आ रहा होगा। नोवा मुंडी कहाँ पे है आपको सभी को पता है, शायद पता होगा, लेकिन एक में है नोवा मुंडी झारखंड। अब यहाँ से आप पकड़ लीजिए डी का 1। आप देखिए यहाँ पर क्या है, डी का 3 दिया है, यहाँ पर डी का 1 दिया है, तो सही आंसर आप ऐसे ही पकड़ लीजिए।
कि यानी कि ऑप्शन सी हो सही हो जाएगा। अब बादाम पहाड़ी है, इसका मतलब 2 हो जाएगा, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में है। और डल्ली रजहारा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। तो यानी कि 2 3 4 1 सही आंसर हमारा हो जाएगा, 2 3 4 1। समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। यहाँ पे अगला है 90 क्वेश्चन है। 90 मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच मध्य चलाई गई। तो ऑप्शन ए यहाँ पे से हो जाएगा, कोलकाता और ढाका के बीच चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते रहिए। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से, बुध है। ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा, डेटम रेखा, ठीक है। डेटम रेखा है एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई एवं गहराई की पैमाइश की जाती है, यही ऑप्शन सही है, ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका, ठीक है, यहाँ मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है पूछा है, तो सियरा लियोन जो है मध्य अमेरिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। कोई डाउट, कोई झंझट मत रखिएगा, कोई भी डाउट रखिएगा तो कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछिएगा। यहाँ पे दिया है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर देश दिया गया है। अब यहाँ पे भी वही थोड़ा बहुत आप देखिए। अब जैसे कि माउंट रेनियर है, सभी लोग पढ़े होंगे माउंट रेनियर, वो अमेरिका में है। यहाँ पे देखिए आपको चूज करना है किसी तरह। जैसे माउंट रेनियर कहाँ पे, अमेरिका यानी कि यूएसए में। ए का 4 है कहीं पे, ए का 4 यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि सी से कोई मतलब हमें रखने नहीं है, हमको रखना ए बी डी से मतलब रखना है। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब एटना, एटना एटना आप लोग जिससे हॉलीवुड कोई मूवी देख होंगे ज्वालामुखी, तो एटना की बात उसमें एक बात कही गई है। तो एटना कहाँ पे, एटना इटली में है, यानी कि बी का 1। तो बी का 1 है, तो बी का 1 इसका, ए का 4 बी का 1। यहाँ पे देखिए ये बी का 1 इसमें मिल रहा है, लेकिन बी का 3 इसमें मिल रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे बी का 2 मिल रहा है, ए भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। अब खुद ही आप लोग यहाँ से मिला लीजिए। जैसे पेरिकुटिन है, तो पेरिकुटिन किससे हो गया, यहाँ पे सी का 2 दे रखा है ना, तो सी का 2 रख दीजिए। पेरिकुटिन यानी कि मैक्सिको, और ताल जो है फिलीपींस, यहाँ इसका मतलब ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है सार गैसों, ठीक है, सार गैसों की विशिष्ट, ठीक है, सार गैसों की विशिष्टता है। तो सार गैसों की क्या विशिष्टता है, अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, या फिर अत्यधिक लवड़ी पानी, या फिर विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति, यही आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते रहेंगे। अगला है अपनति और अपनति संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपनति और अपनति संबंधित किससे, मोड से संबंधित है यार, ऑप्शन ए वहाँ पे से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में असेंबल, ठीक है, असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना के द्वारा निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी साल 2025 तक कितने फीसदी हो जाएगी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार भारत में प्रशासनिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर कितने जिलों की उद्यमता पर गौर किया गया है। तो 500 से अधिक, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तो पढ़िए, केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट 2020-21 में आयकर ब्रैकेट, ठीक है, अब ब्रैकेट 12.5 से 15 लाख का आयकर प्रतिशत क्या था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बजट 2020 का मुख्य विषय है, ठीक है, ये समझ चलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। कौन सा मुख्य विषय नहीं है। आप यहाँ भी अगर क्वेश्चन घुमा दे कि कौन सा मुख्य विषय है, तो यहाँ देखिए महत्वाकांक्षी भारत, जिम्मेदारी समाज, सभी के लिए आवास, सभी के लिए आर्थिक विकास। तो इसमें मुख्य विषय हमें नहीं ढूंढना है। तो देखिए महत्वाकांक्षी भारत, ये तो विश्व मतलब मेन थीम तो यही है। जिम्मेदारी समाज ये भी है, और सभी के लिए आर्थिक विकास ये भी है। तो ए बी डी तो है, लेकिन सी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा, मुख्य विषय का थीम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ है 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, लखनऊ में किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। यहाँ पे दिए 3 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ स्थित कन्वेंशन सेंटर में सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 GFR 2017 के ई प्रोक्योरमेंट और GEM पर पहले क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जम्मू में, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत की ऊर्जा नीति की समीक्षा लॉन्च की गई। यह समीक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 105, भारतीय टेलीकॉम किस प्रमुख विदेशी निवेशक के माध्यम से एयरटेल में 4900, ठीक है, 4900 करोड़ रुपए की FDI प्राप्त करने के इच्छुक है और इस उद्देश्य से दूरसंचार विभाग को आवेदन किया। तो सिंगटेल, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे देखिए हाल ही में किस झील में सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हुई? तो सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनाम, इनाम तो सुने होंगे। इनाम हाल ही में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की थी? 2016 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 108वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन देखिए 109, मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ठीक है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की? तो भारत देश। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर बढ़िए, यहाँ पर 110वां नंबर देखिए, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम के पास एलजी पॉलीमर्स प्लांट में किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हुई थी? तो स्टायरिन गैस के चलते, ठीक है। यहाँ अमिथाइल आइसोसाइनाइड किसकी वजह से हुआ था? वो भोपाल गैस कांड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है सही कथन का चुनाव करना, ठीक है, 111 क्वेश्चन नंबर दिया है, सही कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणाली ब्लॉकों का निर्माण सुधार के लिए संभावित मार्ग नामक रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ठीक है। और अगला देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को केंद्र में रखकर भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद कूट दिया गया है, यहाँ पर कूट में हमें चलना है। तो कूट देखिए केवल एक है, केवल दो है, एक और दो, ना तो एक ना तो दो, दोनों हैं। चलिए आपको बताते चले, यहाँ पर देखिए नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को सिफारिश तैयार की है। यहाँ पर जो यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तो इसकी रिपोर्ट नहीं किए थे, यहाँ पे कौन किया था? नीति आयोग ने किया था, ठीक है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोयला खान से संबंधित है तो पानी निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कुआं से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हवा, ऑक्सीजन, शिक्षक, विद्यार्थी, गणित, भूगोल, भौतिकी और विज्ञान। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, गणित और भूगोल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा? 3 6 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया, 8 3 फिर 12, फिर क्या होगा? ठीक है, अब इसमें जो है एक नए तरीके से लगाइए इसको। जैसे कि देखिए पहले तो हम नंबर को नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे देखें जो 3 है, 3 से यहाँ पे चलिए देखिए 5 पे कितना गया? +2 करके गया है ना, तो +2 कर दीजिए। अब जैसे 6 है, 6 के 5 गया तो -1 कर दीजिए फट से। और उसके बाद इस 5 से यहाँ 8 तक जाने में +3 किया है, यानी कि ये देखिए नंबर बढ़ रहा है 2 + 3, इधर जा रहा है +4, 8 4 12। अभी जैसे 5 में से देखिए -2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब इधर -3 में से -3 घटाएंगे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अक्षरों के अनुक्रम में अगला अक्षर क्या होगा? यहाँ पर देखिए ए दिया है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई दिया है। तो आप इसमें पकड़िए कैसे? पहले ए निकाल दीजिए, ए को निकाल दीजिए, फिर ए बी को निकाल दीजिए, फिर ए बी सी को निकाल दीजिए, फिर ए बी सी डी को निकाल दीजिए, फिर ए बी सी डी ई को निकाल दीजिए, फिर ए बी सी डी ई एफ, यानी कि कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन ए आएगा, एफ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे दिया है राम जो है उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए राम को उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला देते हैं। ये मान लीजिए 4 किलोमीटर चल दिया। वह बाएं ओर मुड़कर, ठीक है, यहाँ मान लो बाएं मुड़ा देते हैं उसको, 6 किलोमीटर चला देते हैं। चलो भाई 6 किलोमीटर चला देते हैं। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है। चलिए फिर उसको 4 किलोमीटर चला देते हैं, यानी कि ये भी चल गया 4। अब इस तरफ तो मैप बन गया। अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से दूरी इसकी कितनी है, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी पूछ रहा है। ठीक है, इसकी दूरी यहाँ पे कितनी है? तो चलिए ये पता है आपको, ये 4 है, ये भी 4 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। चलिए हम इसको कुछ काल्पनिक रूप से इसको हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मिलान कर देते हैं। अब चलिए इसका बराबर कितना हुआ? 4 हुआ ना, तो 4 4 कितना हो गया? 8 किलोमीटर हो गया। अब इसको और इसको कितना हो गया? 6 हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए, यानी कि 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 8 8 64 और प्लस 36, ये अंडर रूट कर दीजिए, यहाँ पर 36 हो गया। फिर उसके बाद जब 64 प्लस 36 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा? √100, और √100 कितना होता है? 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 10 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। यहाँ पे देखिए गीता की ओर इशारा। चलिए यहाँ पे गीता देख लीजिए। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन ये रहा। देखिए यहाँ पे गीता, ठीक है, ये गीता है। गीता की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, चलिए इसको अर्जुन मान लेते हैं। ठीक है, अर्जुन ने कहा कि भैया मैं उनकी माँ की, ठीक है, इसकी माँ है, इसकी माँ, ठीक है, ये इसकी माँ है, इसकी माँ के पुत्र का, ठीक है, इसके जो पुत्र है का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये इकलौता पुत्र है। तो
गीता का अर्जुन से क्या संबंध है, यानी कि ये क्या हुए, भाई हो गए, भाई बहन हो गए ना, तो ये इसका बेटा हो गया, तो ये क्या हुई, बुआ और भतीजा हो गया। अगर भतीजा भी ऑप्शन में होता तो भतीजा, और बुआ है तो बुआ, तो सही ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर बुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 118। किसी कोड के अंतर्गत मेन को IMNA लिखा जाता है, रियल को ARLE लिखा जाता है, तो इसी कोड में लाइन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए हम आपको एक बता रहे हैं, फिर MAIN है, तो देखिए यहाँ पर I लिख दिया, फिर क्या लिखा है, M लिखा है ना, ऐसे कर दीजिए, M लिखा है, फिर क्या है, N है, तो ऐसे कर दीजिए, फिर A है, तो इसी तरह नंबर बनाना है। अब इसी तरह रियल का भी है, देखिए REAL है, तो A इधर कर दिया, R इधर कर दिया, L इधर कर दिया, E इधर कर दिया। तो अब इसी में क्या बनाना, हमको लाइन में बनाना है, तो लाइन बना के देख लीजिए। तो लाइन LION है, तो पहले क्या आएगा, पहले O आएगा, तो O लिख दीजिए, फिर L आएगा, फिर N आएगा, फिर I आएगा, तो OLNI है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में अगर वही वही सही हो जाएगा, OLNI है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित डिब्बों में से कौन सा एक दिए हुए कागज के पन्ने द्वारा बनेगा। इधर देखिए यहाँ पर FEBCD है, इधर E है, तो यहाँ पर देखिए आपके जो है यहाँ पे चूज करना है कौन सा डिब्बे पर बनेगा। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर F है, पहली बात तो ये D है ना, ये जो D है, D के विपरीत बनेगा A। ठीक है, यानी कि D के विपरीत जो बनेगा वो A बनेगा, और F के विपरीत जो बनेगा वो बन जाएगा आपका B। F के विपरीत आपका B बन जाएगा, और ये जो बच गया E के विपरीत आपका C बन जाएगा। ठीक, अब इसमें कौन सा कोई क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ये देखिए बाकी सतह में तो साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में बाकी साफ तो नहीं दिख रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर FED। ठीक है, ये हो जाएगा FED। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, यहाँ पर चलिए ABCDE भार अलग अलग है, इसमें B केवल C से भारी है, A B तथा E से भारी है, परंतु D से नहीं। इसमें दूसरा सबसे भारी कौन सा है, चलिए ABCD पहले लिख लेते हैं, एक हम सरल वाइज बता रहे हैं, ABCDE। ठीक है, अब क्या करा है, इसमें करा है कि ABCD है, B केवल C से भारी है। मान लीजिए इसका हम मान लीजिए 10 किलोग्राम रख देते हैं, और इसका 9 से, केवल C से भारी है ना। अब कह रहा है A B तथा E से भारी है, चलिए मान लीजिए इसको हम 15 किलो रख देते हैं। अब कह रहा है B तथा E से भारी है, तो ये 10 B से भारी है, अब E से भी भारी है, तो इसका मान लीजिए हम 12 रख देते हैं। अब कह रहा है यहाँ पर परंतु D से नहीं, तो D से तो नहीं होगा, D का मान लीजिए 18 रख दीजिए। तो अब इसमें कह रहा है कौन दूसरा सबसे भारी है, तो कौन दूसरा सबसे भारी है, ऑप्शन ए हो गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर भारी है, दूसरा सबसे भारी है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, यहाँ पर देखिए AK निम्नलिखित सारणी में x का मान निकालना है। यहाँ AK और CF DH LN है, OR है, तो A के नीचे 11, CF 8, DH 11, LN 25, तो OR के नीचे क्या होगा। तो इसको देखिए, एक बराबर कितना होता है, एक, और K बराबर कितना होता है 11, 11 एक 12, 12 माइनस 1 कर दीजिए, तो कितना हो गया 11 आ गया। इसी तरह C और F में लगाइए, C का कितना होता है 3 होता है, ठीक है, और F का कितना होता है 6 होता है, तो 6 3 9, 9 माइनस 1 कर दीजिए 8 हो जाएगा। D का कितना होता है 4 होता है, और H का कितना होता है 8 होता है, यानी कि 8 4 12, 12 माइनस 1 कर दीजिए 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है LN में है, L का कितना होता है 12 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, तो 14 और 26 हो गया, 26 माइनस 1 कर दिए 25 हो गया। अब O का कितना होता है 15 होता है, R का कितना होता है RST यानी कि 18 होता है, तो 18 और 15 जोड़ें कितना होगा 8 5 13 33, ठीक है, तो 33 में माइनस 1 कर दीजिए 32 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा 32। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ी हैं यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित निम्न आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एक आयत दिया है और उसके बाद वृत्त दिया है, फिर यहाँ पर त्रिभुज दिया है, इसमें हमको कैसे लगाना है। चलिए यहाँ पे देखिए 2 दिया है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 7 दिया है, ये पकड़ लीजिए, उसके बाद ये अंतर भर लीजिए। चलिए यहाँ पे 6 का वर्ग करके और 2 का वर्ग करके देखिए कितना आ रहा है, 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना आ रहा है 6 4 36, 36 4 40 आ रहा है, ये मैच हो रहा है। चलिए ठीक है, 6 और 7 का वर्ग करने के भी जोड़िए, 6 6 36 प्लस 7 7 49, इसको जोड़िए 85 आ रहा है। चलो ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह 2 और 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 2 दुना यहाँ पर 2 दुना 4
प्लस 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है 53 होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 53। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए यदि ए बराबर भाग होता है, बी बराबर प्लस होता है, सी बराबर माइनस, डी बराबर एक्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसको जो है ऑप्शन के हिसाब से पकड़ के लगाना, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ही पकड़ के लगाया जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन के अलावा इससे आप किसी और विधि से नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन तो लगाया, तो क्वेश्चन में ये डी ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी को अगर पकड़ेंगे तो वो आंसर सही हो जाएगा। जैसे 108 सी बराबर है, तो 108 और माइनस सी कितना है 72 है, और फिर बराबर है 78 और माइनस सी कर दीजिए 42 कर दीजिए। तो 108 72 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6, और इधर 9 बच गया, तो 9 में से 7 गए 2, इधर 8 में से कितना गया, 8 में से 2 गए 6, और 7 में से 4 गए 3। यहाँ पे फिर से घटाते हैं, 108 दे रखा है ना, 108 में से 72 घटाने में कितना आ रहा है, 8 में से 2 गए 6, अब 10 में से 7 गए 3, 36 आ रहा है। 78 में 42 भी घटाएंगे 36 आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार था। एक लीप वर्ष का मतलब होता है कि अगर कोई भी वर्ष हो और 4 से भाग करने पर वो कट जाए तो लीप वर्ष होता है, ठीक है। उसके पहले वर्ष में 1 जनवरी को कौन सा दिन था, तो लीप वर्ष मतलब 366 दिन होता है, 366 लीप वर्ष होता है, और 365 होता है सामान्य वर्ष। तो 365 बटा 7 कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 7 7 चौक 28, 7 पचे 35, और फिर 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। तो इधर देखिए एक बच गया, एक को घटा दीजिए। अब एक को घटाने पे यानी कि बुधवार था, तो बुधवार से एक घटाने पर क्या होगा मंगलवार, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। एक रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय में किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी है, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है। अगली ट्रेन 8:30 बजे रात छूटेगी। उस यात्री को उक्त सूचना कितने बजे दी गई। तो चलिए हम पहले ये देख लेंगे कि प्रत्येक ट्रेन 45 मिनट बाद चलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8:30 बजे, तो 8:30 बजे अगली ट्रेन है ना, तो 8:30 में 45 मिनट हम घटा देंगे। तो 45 मिनट घटाने पर कितना आएगा 7:45 यानी कि 7:45 बजे बताएगा। अब 7:45 यानी कि 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए ट्रेन जा चुकी थी। बताया गया 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब है कि 7:45 ट्रेन जा चुकी थी, और 15 मिनट बाद जोड़ दीजिए, तो 15 मिनट क्या हो जाएगा 45 जोड़ेंगे तो 8 बज जाएगा। यानी कि 8 बजे जो है उस यात्री को यह सूचना मिली कि 15 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी थी, और अगली ट्रेन जो है वो 8:30 पे है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 8 बजे रात्रि को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, राई, सायरा। तो ऊपर ये सभी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। यहाँ पे दे रखा है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती, तो बस्ती को स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता पूछा है, तो 79:24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। इधर दे रखा है उद्योग, इधर दे रखा केंद्र। तो लकड़ी कास्ट के खिलौने कहाँ पे हैं, तो यहाँ पर वाराणसी में है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में है। दिया सलाई बरेली में है। खेल के सामान मेरठ में है। यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, और खेल के सामान हो जाएगा मेरठ 1, पीतल के 4 हो जाएगा, दिया सलाई 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन ढूंढिए। 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 3 1 4 2। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। कोई झंझट वाली बात तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में उनमें से पाए जाने वाले खंडों में सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सोनभद्र, इधर ललितपुर, इधर इलाहाबाद, ताबा है। तो यहाँ पे आप खुद जो है चूज कीजिए। सोनभद्र में क्या पाया जा सकता है, बताइए सोनभद्र में क्या पाया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, जो ललितपुर में आप खुद ही बताइए ललितपुर में क्या पाया जाता है। तो ललितपुर में तो तांबा पाया जाएगा, ये पक्का है। सिलिका बार आपको यहाँ पाया जाएगा, चूना पत्थर यहाँ पाया जाएगा। 2 3 1 हो गया, 2 3 1, तो सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है सही सुमिलित नहीं है, तो करीब पंथियों का स्थल मगहर है, ठीक है।
और दूसरा ये भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी हंत हाजी वारिस अली शाह का मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा नहीं है, वो जो है सीतापुर या नैमिसारण्य, ठीक है, नैमिसारण भी कहीं कहीं ऑप्शन में आता है और या तो सीतापुर आता है, तो सही ये जो है ये सुमेल नहीं है, ठीक है। और अगला देखिए यहाँ पे अति लोकप्रिय धार्मिक यात्रा कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से, गोरखपुर से होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया कब, 1999, 2000, 2001 या फिर 2002 में, कब शुरू किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2001, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ वाला है, तो पूर्वी क्षेत्र है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ की गई, पंतनगर वर्तमान कहाँ है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। टेराकोटा गोरखपुर, टेराकोटा भी हाल ही में बहुत चर्चा रहा, क्यों, क्योंकि इसे जो है गोरखपुर का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। लकड़ी की खिलौने वाराणसी, 2, 4 चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनेंगे, चिन्हट, यानी कि एक कांच के समान, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, आप ऑप्शन देखिए 2 4 1 3, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है, तो सही ऑप्शन कथक। अगला क्वेश्चन देखिए, 138, स्वर्ण धातु भंडारण में कर्नाटक का कितना प्रतिशत योगदान है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 47.44 है, 45.01, 43 और फिर 40% है, तो सही आंसर हो जाएगा 47.44 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी में शीर्ष उत्पादनकर्ता राज्य कौन सा है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, यहाँ राजस्थान, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन, सॉरी विश्व में तांबा संचित भंडार में चिली का कितना प्रतिशत योगदान है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।